अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेदव्यास जी से कहा, जहाँ आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज, युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका ना करो। यह विधि द्वारा निश्चित है जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी एक होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा ये सब मत करना, लेकिन तुम यह सब करोगे। इसके बाद लड़की के कहने पर तू यज्ञ करेगा। मैं तुमको पहले से चेता रहा हूँ, उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से ही कराना, लेकिन तुम यज्ञ युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर भी नहीं बैठूंगा तो यह सब घटना घटित भी नहीं होगी। व्यास जी ने कहा, यह सब होगा और आगे की सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मण को प्राण दंड दोगे लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा, वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेदव्यास जी की बात सुनकर जन ने एहतियात व शिकार पर जाना छोड़ दिया। परंतु जब होने का समय आया तो शिकार पर जाने की इच्छा बलवती हुई। उसने सोचा, काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। उसने सोचा, दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा में ही गया। समुद्र तट पर पहुंचा, वहां सुंदर स्त्री को देखा, उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा, इसे लेकर महल में ले जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उसी से विवाह कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया और युवा ब्राह्मण भी रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगा। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा भी दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। जन्मेजय घबरा गया, परंतु व्यास जी के पास पहुंचा और जीवन बचाने की प्रार्थना करने लगा। व्यास जी ने कहा, एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तू श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि किसी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर भी तेरा जीवन नहीं बच पाएगा। याद रखना, अब तेरे पास ही अंतिम अवसर है। तब जन्मेजय ने व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। पूरी श्रद्धा और विश्वास से श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी। जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। फिर व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया। पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया, अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होने द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति का आह्वान किया और हाथी को पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसके मृत्यु का कारण बना।